राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। किसी जय जय। बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन बड़ौदा में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 का 28 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये बताया गया है यहाँ पे जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति जो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है इसमें कौन से जीव नित्य सेवा में लग जाते हैं। तो बताया गया है कि जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में केवल पुण्य कर्म करते हैं पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है। तो चार पाप के खंभे बताए गए हैं शास्त्रों में क्या क्या है। कौन बताएगा चार पाप के खंभे कौन से हैं। बताइए। एक मांसाहार। हाँ बहुत अच्छा आगे। फिर वो अवैध संबंध। हाँ फिर दो वो પછી वो नशा करना, हाँ किसी न, चाय कॉफी भी नहीं नशा में। और और वो जुआ, शेयर बाजार वो। बहुत अच्छा। तो ये चारों पाप के खंभे हैं ये शास्त्रों में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति इनसे बच जाता है और भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो यहाँ बताया गया है कि वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प को मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम पाप कर्म से बचते हैं केवल पुण्य कार्य ही करते हैं तो क्या होता है हमारी भक्ति में प्रगति होता है। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसान होने की यही विधि है। तो आध्यात्मिक पद पे आसीन होना है तो कलयुग में है बताया गया है नाम यानी भगवान के नाम में सारी शक्तियां अर्पित कर दी गई हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सरस्वती यदा पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तो कृपा भगवन नमापि दुर्दैव मिहानी नाम राग। तो अनेकों नाम है भगवान के और अनेकों नाम में भगवान ने अपनी शक्तियां अर्पित कर दी है। तो आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि बताई गई है यहाँ पे।
आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कह, लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और एक भागवतों में भी आता है बहुत महत्वपूर्ण चीज, कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए व्यक्तियों को सूर्य के समान तेजस्वी श्रीमद् भागवतम ही ज्ञानान्वित कर सकता है। तो कलयुग यानी बताया गया है अज्ञान, कला और पाखंड का युग। यहाँ पे अज्ञानता है, और अज्ञानता से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की संगति हमें लेना चाहिए। रोज हमें भगवान कथाओं को सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी प्रगति होगी। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 में कहा गया है, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। क्या बताया गया है, महत सेवा द्वारम माहु विमुक्ते। महत सेवा यानी जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, नित्य भक्ति कर रहा है भगवान की, हाँ, उसकी सेवा करनी चाहिए भक्तों की। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम युष्टाम संगी संगम। तो बताया गया है जो व्यक्ति चार पांच कर्म में लिप्त है, उसकी हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम गहन अंधकार में चले जाएंगे। इसीलिए हमें बताया गया है कि ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए जो केवल पुण्य कर्म करे। हाँ, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। तो हम भगवान के नाम का कीर्तन करने जाते हैं, किस लिए जाते हैं, सबको बताते हैं गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, मांसाहार मत कीजिए। हाँ, भगवान ने फल फूल सब्जी दूध दही पनीर ये सब खाइए, अपना जीवन यापन करिए, है ना। तो यही बताया गया है कि भक्तगण जो होते हैं भगवान का गुणगान करते हैं। ये बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके, यानी कि उनकी वास्तविक स्थिति बता सके हम कौन हैं। हाँ, मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम का सबसे बड़ी अवहेलना है। अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान के पास एक अविद्या का बाण है, अगर वो चलाते हैं तो व्यक्ति सब भूल जाता है ना। हम भूले हुए ही हैं, कभी कभी याद आता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें नित्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए। आगे बताया गया है जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो हमें क्या यहाँ बताया गया है, जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। तो जीव का जो स्वाभाविक स्थिति क्या है बताया गया है शास्त्रों में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। बताया गया कि जो जीव है भगवान का अंश है, और नित्य स्थिति क्या है उसकी, सेवा करना। यही इसकी वास्तविक स्थिति है कि वो भगवान का सेवा करे। तो यहाँ बताया गया है कि वो सेवा अगर भूल जाता है, हाँ, तो क्या होता है, वो समझ नहीं पाता है। हाँ, इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति हमें जानना चाहिए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये सारी चीजों को प्रश्न हम अपने आप से पूछना चाहिए, है ना। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये, हे ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, माम आश्रित्य, माम आश्रित्य यतन्तिये। बताया गया है क्या, माम यानी मुझको, आश्रित यानी आश्रय बनाकर शरण लेकर, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, तो संसार की यहाँ वास्तविक स्थिति बताया गया है, क्या है, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है संसार की मुख्य समस्या है। अभी आप किसी स्कूल कॉलेज में जाइए,
उसकी मुख्य समस्या क्या है वो नहीं बता पाएंगे, है ना। संसार की मुख्य समस्या कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन आप भागवत पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, श्री प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि संसार की वास्तविक समस्या है क्या। इसीलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं क्या, जरा मरण मोक्षाय माम सित्ते यतन्ति है। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, जो व्यक्ति जान गया है कि संसार की वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे बाहर निकलना है हमें, वही क्या करेगा, भक्ति में लगेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति भूलता जाएगा अपने आप को, समझ ही नहीं पाएगा वो। हाँ, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। आगे बताया गया है, वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो स्पष्ट बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है कि वास्तविक में समस्या है क्या, हाँ, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेगा, भगवान की भक्ति में लग जाएगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमें जो शरीर मिला है, कौन सा शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर मिला है। भौतिक शरीर किससे बना है, पंच महाभूत से बना है। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत। हाँ, और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो भौतिक शरीर है, इसमें क्या होता है, पुनरपि जननम पुनर्मरणम मरणम जननी जठरे शयनम, ये चलता ही रहता है भौतिक संसार में। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, आध्यात्मिक शरीर को ये जन्म मृत्यु जरा रोग नहीं सताता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ताकि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। तो अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो ऐसा बता रहे हैं, हाँ, किसने प्राप्त किया आध्यात्मिक शरीर बताइए जरा। हाँ, तो भागवतम इसका उदाहरण दे रहा है, किसको, तो नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। हाँ, लेकिन जो चातुर्मास में जब साधु महात्मा आए उनके घर पे, माता जी उनको सेवा किए, और साथ ही महात्मा का जो जूठन है वो बालक पा रहा था। फिर अगले जीवन में उनको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। अभी देखते हैं नारद मुनि किसी ब्रह्मांड में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि साधुओं का संग किया, और चातुर्मास में भगवान कथा सुना, उनको चीज किया, उनका संग किया। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मास साधु संग सर्व सिद्धि है। केवल और केवल अगर भगवान की जो भक्ति है, भगवान का भक्तों का संग है, करने से क्या होता है, व्यक्ति यहाँ बताएगा भगवान का पार्षद बन जाता है। ये है भक्ति करने का फल, आध्यात्मिक शरीर उसको मिलता है। इसीलिए ये भक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये यही तो हमारा मुख्य विषय है, यही तो हमारा मेन बिजनेस है। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना है, लेकिन आत्मा के लिए क्या किया सुबह शाम तक, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। क्या किया हमने पूरे दिन, आत्मा को भोजन क्या दिया हमने, क्या हमने भगवान के नाम का जप किया, भगवद गीता पढ़ा, भागवतम पढ़ा, नहीं तो सुनना, कम से कम सुनना महत्वपूर्ण है, कम से कम सुने। आगे बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह बोध, ब्रह्म बोध ही भक्ति है। हाँ, तो कैसे समझेंगे हम ये चीजें, हमें समझना चाहिए। कोई जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो बोलते हैं प्रभु जी चले गए, क्या चला गया, शरीर तो यहीं पड़ा है, और उसमें से जीवन शक्ति चला गया। हाँ, तो वही जो जीवन शक्ति था शरीर में, तभी हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इसीलिए बताया गया है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना। इसीलिए यहाँ बताया गया, जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध भक्त
ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। अगर आप भक्ति करेंगे तो क्या फायदा होगा? आपके अंदर भगवान बुद्धि देंगे। हाँ, बुद्धि देंगे, अच्छे कर्म करेंगे आप, आपका मन शांत रहेगा, जो भी कार्य करेंगे आपका उसमें मन लगेगा। इसीलिए बताया गया है कि भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से वे, जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। अभी एक चीज बताइए हमको आप लोग, कि आपको बड़ौदा से मुंबई जाना है, आपने टिकट कटा लिया है सूरत तक का। जैसे ही ट्रेन सूरत से आगे बढ़ेगी, हाँ आपको जाना है मुंबई लेकिन टिकट है सूरत तक ही, तो आपके अंदर कैसा होगा? हाँ, क्या मन में विचार आएगा? डर लगेगा क्यों डर लगेगा? कि टिकट है नहीं ना हमारे पास, सूरत तक की है इसलिए। हाँ, वैसे ही जितने भी हम इस जीवन में पुण्य कर्म कर रहे हैं, देवता के उपासक कर रहे हैं, तो पुण्य कर्म के ज्यादा करेंगे अगर तो स्वर्ग लोक तक जा सकते, वो भी ऐसे से नियम पालन करेंगे तब। लेकिन जैसे ही छीनने पुण्य मृत्यु लोक में जैसे हमारा पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, तुरंत हमको इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो देवता लोगों का शरीर ऐसा ही मिलता है ना, तो क्या पुनः जाएंगे फिर आएंगे। इसीलिए भक्त क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान बोल रहे हैं, मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। वहां एक बार जो पहुंच जाता है फिर वापस नहीं आता है। हाँ, इसीलिए हमें समझना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, जड़ में पानी डालना चाहिए जो हरा भरा हो। हाँ, सारे वृक्ष को मिले। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। हाँ, किंतु देवताओं को उपासक कभी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। तो हमें यहाँ एक बताया गया है कि बहुत कृष्ण के विषय में भ्रांति नहीं रहती। आज मैंने एक स्टेटस भी डाला था, एक आईआईटी का लड़का था, शायद आपने देखा भी होगा। वो भगवान को नहीं मानता है, तो प्रभु जी अच्छा बता रहे थे उदाहरण, हाँ, कि बताओ इस सृष्टि की संरचना किसने किया, है ना? सृष्टि का रचना किसने किया? हाँ, सृष्टि का देखभाल कौन कर रहा है? तो हमें समझना चाहिए, हाँ, हमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, भगवत गीता भागवतम शास्त्रों में, हाँ, हमें स्पष्ट जानना चाहिए कि भगवान इसके पीछे है, तभी तो ये कार्य कर रहा है सृष्टि, है ना? जैसे उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया, हाँ, कि ये देश का है मान लीजिए, हाँ, इसके पीछे मैं बोलूँ कि अपने आप सब कुछ हो रहा है, नहीं, इसके पीछे गवर्नमेंट है, कार्य कर रही है ना, को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री को रखा गया है कि नहीं? बोलेंगे अपने आप सब चल रहा है, रेलगाड़ी जो भी है, हाँ जो भी है, नहीं, उसके पीछे एक ड्राइवर होता है तभी तो चलता है ना। तो समझ सकते हैं कि चलाने वाला कौन है। इस शरीर को ही समझिए आप, शरीर के ही विषय वस्तु को ले लीजिए आप मुंह में भोजन डाल देते हैं, प्रभु जी बता रहे थे, लेकिन अंदर पचता कैसे है, पचाने वाला कौन है? आप खा तो लेते हैं, लेकिन उसको पचाने वाला कौन है? भगवान गीता में बोलते हैं, स्पष्ट बताते हैं, क्या बताते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा, हाँ, मैं जठराग्नि हूँ, हाँ, मैं भोजन को पचाता हूँ। सोचिए, तो भगवान हर एक कण कण में है, परमेश्वर, हाँ, परमात्मा के रूप में। तो हमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या अभव बंधन से मुक्ति पाने के निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गृहस्थ भक्त है तो उसे घर में अर्चा विग्रह होना चाहिए, गौर निताय कर रखे या भगवान का फोटो फ्रेम रखे, नित्य भगवान का अर्चा विग्रह सेवा करे। हाँ, भगवान के लिए पत्रम पुष्पम परम तोयन, एक भगवान को फूल अर्पण करें।
देखिए भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। मंदिर आते हैं तो फूल लेके आए, भगवान को अर्पण करें। देखिए भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम उस भाव से भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। वो चाहते हैं कि जीव मेरी सेवा में लगे। तो हमें निरंतर ढूंढना चाहिए कि कौन सी ऐसी सेवा है जिसे करके मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊं। ये हमें विचार होना चाहिए। मंदिर आते हैं तो, है ना, तो जल लाए, एक तुलसी का पत्ता भी, है ना। देखिए ये आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आप घर पे तुलसी का पौधा उगाइए, भगवान के तुलसी लाइए, पुष्प लाइए, जल जहाँ है आप वहीं रह के भगवान की भक्ति में जुड़िए। और नित्य करेंगे सेवा तो क्या होगा, आपका मन लगेगा भगवान में। इसीलिए बताया गया है कि जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा में करने में लगे रहते हैं, या भवबंधन से मुक्ति पाने के निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ही भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तत्व को समझते हैं। आगे बताया गया है, साधिभूतादिदे साधिभूतादिदैवं मां साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। स अधिभूत आदिदैवम, तथा भौतिक जगत को चलाने का सिद्धांत, चलाने वाले सिद्धांत, आदि अधिदैवम, समस्त देवताओं के नियंत्रण करने वाला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत को कौन चला रहा है, समस्त देवताओं का निरंतर कौन नियंत्रित कौन कर रहा है? हाँ, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये बात हमें जानना चाहिए, पूर्ण चेतना में रहकर जानना चाहिए कि भगवान है कंट्रोलर। हाँ, जितने भी पूरे ब्रह्मांड है भगवान कंट्रोल कर रहे हैं उसको। यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम हेश्वरम, भगवान बोलते हैं गीता में, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। हाँ, और बता रहे हैं कि वे अपनी मृत्यु के समय, हाँ, मृत्यु सर्वहरस्य चाहम। हाँ, अगर कोई किसी को प्रश्न है तब माइक ऑन करिए, है ना। ध्यान से सुनिए आप लोग, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से, है ना। तो आगे बताए गए यहाँ पे कि मृत्यु के समय भी, हाँ, भगवान बोलते हैं ना, मैं सब कुछ हर लूंगा। किस रूप में आऊंगा, तो मृत्यु के रूप में आऊंगा। हाँ, मृत्यु सर्वहरस्य चाहम। तो देखिए भगवान जो है, जैसे बताया गया है कि कोई वस्तु है, आप हाथ में लीजिए, है ना, खूब कस के पकड़िए, है ना, कि कोई मुझे छीन न ले। हाँ, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई वस्तु कोई छीन न ले, ऐसा फिर पकड़ के रखिए आप। कब तक पकड़ के रखेंगे आप, और कोई छीन छीन लेगा आपसे। और दोनों हाथ से अगर भगवान कुछ खूब आपको कुछ दिया जा रहा है तो हाथ में ले भी नहीं पाएंगे, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान कुछ व्यक्ति से छीनना चाहे, सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ का हर लेंगे। और जब देंगे तो इतना देंगे कि संभालने समेगा नहीं। हम देखते हैं आध्यात्मिक चीजों का, हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को जब दिया, हरे कृष्णा, तो ध्यान रखिए आप लोग प्लीज, माइक जो है ऑफ करके रखिए। कोई प्रश्न है तो फिर पूछिए आप लोग, है ना। तो बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी को, जब भगवान कृष्ण दिया तो पूरे, देखते हैं कि पूरे विश्व में मंदिर का बना। हाँ, तो हम समझ सकते हैं भगवान जब जिसको देते हैं तो संभाले संभलता नहीं है ना। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। हाँ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हमारा भगवान कृष्ण अवश्य अच्छा करेंगे। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। हाँ, केवल यही विधि है अगर हमें जानना है तो। अगर हम भगवान का नाम का जप करते हैं, योगी नाम सर्वे सामान्य गते न अंतरात्मा, अगर समस्त योगियों में कौन सबसे बड़ा योगी है, जो निरंतर भगवान का नाम का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे राम हरे राम। हरे हरे। हाँ हाँ, तो अगर नित्य अगर भगवान का आप नाम जप करेंगे तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर पे पहुंच जाएंगे। अब फिर बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
कृष्ण को कभी बुला नहीं पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हाँ, तो भक्ति का यही फल है। और कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, भगवान के धाम चला जाता है। यम यम वापि परम भावम तत्र कलेवरम। मरते जैसे हमें जो 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 चेतना रहेगी, हाँ, उसी के अनुसार हमें सभी मिलेगा। इसीलिए अभी अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे तो अंते नारायण स्मृति, हाँ, उस समय भी भगवान का हमें स्मृति होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई कॉलेज में पढ़ाई करता है, हाँ, पूरे साल पढ़ाई किया है, एग्जाम आने पे वो डरेगा नहीं, तुरंत जाके लिख देगा, क्योंकि पढ़ाई किया पूरे साल। अब पूरे साल पढ़ाई नहीं किया उसने, हाँ, केवल घूमा है, और लास्ट समय बोला एग्जाम आ गया, तो क्या होगा आप लोग बताइए। वो क्या लिख पाएगा एग्जाम में? नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? नहीं, नहीं, हाँ, तो इसीलिए बोलेंगे आपको कि अभी तो आपका उम्र 15 साल है, आपको 70 साल 80 साल में भक्ति करना चाहिए। क्या ये सही बात है? हाँ। अच्छा। नहीं, सही बात नहीं। हाँ, क्योंकि हमें जब ज्ञान मिल गया 5 साल से ही हमें भक्ति करना चाहिए, प्रहलाद महाराज हम्म। कहते हैं ना। क्योंकि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। क्या मृत्यु पूछ के आएगा कि 5 साल के बालक है आपको नहीं ले जाएंगे? नहीं, 5 साल का हो चाहे 100 साल का हो व्यक्ति, है ना, मृत्यु पूछ के नहीं आती है। हाँ, ये बात हमें जानना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमें जब ज्ञान हो गया है तो निरंतर हमें कृष्ण भावनामृत का पालन करना चाहिए। यह करना सातवां चाहिए। बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। हाँ, अगर भक्तों के संपर्क में आने से ही क्या होता है, हमारी कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ होता है। जैसे शिल प्रभुपाद जी कोई ग्रंथ मिल गया, कोई भागवतम मिल गया, ऐसे ही किसी के भक्त का संग करेंगे तो क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमें एंट्री मिलेगा। हम्म। और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। हाँ, ये भी होगा, क्या होगा, उसकी वास्तविक स्थिति को समझ जाएगा वो, है ना। हाँ, जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। हाँ, अभी देखिए एक महत्वपूर्ण संग बताया गया है। हाँ, क्या कृष्ण को हम भूल जाते हैं? हाँ, कृष्ण भूलिया सी जीव, हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भी भोग वांछा करे, निकट सारे माया झपटिया धरे। जो ही कृष्ण को कोई व्यक्ति भूल जाता है तो माया उसे झपट्टा मार के पकड़ लेता है। हाँ, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब करना चाहिए। सत्संग सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। हाँ, कल ही मैं बता रहा था ना, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, केवल हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानो, अभावग्रस्त मानो। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानो, अभावग्रस्त मानो, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावना के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये बताया गया है कि इसकी वास्तविक स्थिति है क्या, नित्य दास की। ये लाइन बहुत, नित्य दास यानी हम भगवान के नौकर हैं, भगवान मालिक, और मालिक का सेवा करना हमारा धर्म है। इसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़वत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत से होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का 7वां अध्याय यह निश्चय निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति तत्पर पूर्ण हुआ।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई किसी का प्रश्न है तो पूछिए, जो समझ में नहीं आया हो। कोई किसी का प्रश्न है? हाँ बोले। हाँ मैं मेरा प्रभु जी। हाँ। किसी का किसी की मृत्यु हो गई है घर में से, तो हम वहां पे जाते हैं, घर का ही है, कुटुंब का ही है, तो हमने हाँ, कंठी माला धारण की है, तो हम भोजन प्रसाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? शास्त्रों में बताया गया है कि कंठी जो हम पहने हैं ना, उसको नहीं हाँ उतार, क्योंकि गले में जो कंठी धारण किए हैं उसको नहीं उतारना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत है, जनेऊ पहना है, स्त्रियों में तो नहीं होता है हाँ लेकिन पुरुषों में होता है, तो जनेऊ चेंज करना चाहिए, है ना। और जप हाँ माला लिए हैं आप, भगवान के नाम का जप करें तो जब भी बंद नहीं करना है, क्योंकि मृत्यु पूछ के नहीं आती है ना। अगर हमारे गले में तुलसी हाँ माला रहेगी तो हमें यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, है ना। हमें समझ हाँ नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में, ठीक है। गंगा जल से हमें क्या करना, पवित्र करना चाहिए, है ना। तो हाँ ये मंत्र चाहिए, ओम तो पवित्र हुआ, सर्वावस्थित तो प्रियाम उसमें पुंडिकाक्षम बाह्यवंत्र सूची, ऐसा मंत्र बोल के अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। ये गंगे से जमने जो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सिंधु कुरु, ये आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये सब विधि करके फिर हमें नियमों का पालन करना चाहिए, और नाम जब कभी नहीं छोड़ना है, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। ठीक और है। जिस घर प्रसाद प्रसाद ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, प्रसाद लेना चाहिए भगवान को अर्पित करके। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिस घर में मृत्यु हुए है किसी व्यक्ति का, तो जो विग्रह अगर है, तो किसी विग्रह का सेवा किसी और घर पे करवाना चाहिए, क्योंकि सूतक लगाता है तो सूतक में वहां पे सेवा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ और हाँ के जहाँ पे हुआ है वहां पे 12 पाठ करना चाहिए, रोज पाठ करना चाहिए, है ना, ताकि उस हाँ आत्मा का कल्याण हो, है ना। गीता का पाठ भी करना चाहिए रोज। ठीक है प्रभु जी। और कहीं किसी का प्रश्न है? हाँ मेरा प्रश्न है एक। हाँ। हाँ तो मैं मेरा प्रश्न ये है कि देखो हम अगले जन्म में कोई भी ऐसे कर्म किए हैं हाँ। कि इस योनि में प्राप्त हुए मनुष्य योनि में, तो हाँ, ऐसे पता चलता है कि अभी ऐसा कुछ कर्म करे कि नेक्स्ट योनि अच्छी आए या फिर भगवत धाम प्राप्त हो, ऐसा कुछ हाँ। ऐसे पता कैसे लगता है कि क्या क्या कर्म किए हैं, और जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो इस योनि में ही अच्छा फल मिलता है या फिर नेक्स्ट योनि में मिलेगा? आपने अच्छा कर्म किया है तभी तो आपको मनुष्य शरीर मिला, पहले ये विचार करिए, है ना। पिछले जन्म में हमने साधु सेवा किया, हाँ, भगवान के भक्तों की सेवा किया, हाँ, तभी तो हमें भगवान के हमें हमें मनुष्य शरीर मिला। हाँ, हमें जानना चाहिए पशु का शरीर नहीं मिला, पक्षी का नहीं मिला, 84 लाख योनि मनुष्य शरीर सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, भगवान ने ये शरीर दिया हाँ हमें। वो तो हाँ वो सही है कि 84 लाख योनि है, उसमें मनुष्य जो है वो ही प्राप्त मिला। लेकिन हाँ, जो कर्म हम करते हैं अच्छा कर्म, तो हमें पता कैसे लगता है कि अभी जैसे कोई बुरे पाप भी करते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं तो पाप भी करते हैं। पता कैसे लगता है? आप एक चीज बताइए, हाँ आप अच्छा कर्म कर रही हैं, हाँ, ये कैसे मालूम चला? एक मैं उदाहरण देता हूँ। आप अगर चोरी करेंगी तो उसका फल क्या मिलेगा? पुलिस क्या करेगी आपको? बताइए। पुलिस ले जाएगी और जेल होगा हाँ, लेगी। ठीक उसी प्रकार से इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा कर्म फल अच्छा तैयार होता है ना, जिससे हमें ऊर्ध्व गति होता है। हाँ, भगवान बताते हैं गीता में ना, हाँ, कि हमारा ऊर्ध्व गति यानी ऊंचे लोक को जाते हैं हम, है ना। अगर पाप कर्म करेंगे तो क्या होगा? नीचे के लोक में जाएंगे।
अभी इस जगह पे तो सोचिए सूर्य है, अभी हम रोज दर्शन करते हैं ना सूर्य का। हाँ, हाँ। लेकिन हम पाप कर्म करेंगे तो नीचे के लोक में सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है। हाँ, तो क्या होगा, नीचे के लोक में सूर्य का प्रकाश, वहां क्या है, अंधकार है। हाँ, अंधकार में क्या होता है, केवल पाप कर्म ही होता है। जहाँ अंधकार है, हाँ। तो हमें समझना चाहिए कि धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, रोज भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, इसको हम श्रवण करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे। इसीलिए तो भागवतम में बताया गया है कलयुग क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े व्यक्तियों को सूर्य के समान तेजस्वी श्रीमद् भागवतम ही ज्ञान कर सकता है। ये भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 43 नंबर पढ़िएगा आप। आपके भागवतम है ना, हाँ है। फर्स्ट था ना भागवतम। हाँ है। भागवतम नहीं है, भगवत गीता है। तो भागवतम घर में रखिए, भगवान को स्थापित करिए, कीर्तन करवाइए, घर में भक्तों को बुलाइए। भागवतम मैंने गुरुजी मैंने आपको बोला था भागवत मुझे पढ़ना है, लेकिन आप वो बोले कि आप पहले गीता पढ़ो, बाद में आपको मिलता है है तो घर भागवत। में रेफरेंस के लिए रखना है ना, भागवतम रखना चाहिए। कलयुग में बताया गया है कि जिस घर में भागवतम होता है वहां पे दर्शन करने से हमें भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम है, घर में हमारे भागवतम होना चाहिए। अगर हम रखेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना। आप गीता पढ़ते रहिए, लेकिन अगर कुछ प्रश्न आता है, कोई डाउट होगा, तो भागवतम से खोल के देख सकती है ना, जैसे मैंने अभी रेफरेंस बताया। अगर भागवतम होता घर पे तो आप देखती, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना। और कोई किसी का प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, आप आ, कभी क्लास में ऐसा थोड़ा रखिए कि नित्यानंद प्रभु जी के ज्ञान का महिमा, वो सब महिमा हमको बताए, ज्यादा से ज्यादा बताए। जरूर हमको जरूर वो जानना है, प्रभुपाद जी का भी जानना है, जीवन जरूर, चरित्र जिसे कहते हैं वो। जैसे ही तो हमें भगवत थोड़ा ज्यादा जानने को मिले। जी, प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें सेवा है, 9 बज गए। कोई प्रश्न है तो व्हाट्सअप करिएगा, आप लोग को रिप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हरे ठीक है। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ जय। महारानी की जय, बात कीजिए, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी।